हमारे देश में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। हमारे देश में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों में बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। इससे क्या लगता है, अरे हिंदू धर्म में भी बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है, अरे माताजी के मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है। ना, माताजी को बलि चाहिए ही नहीं और कोई माताजी बलि लेती ही नहीं है। ये लोग अपनी गलत परंपराओं को निभा रहे हैं। तो अब क्या करें? परंपराओं को निभाते चले जा रहे हैं, हत्या करते चले जा रहे हैं और देवी देवताओं का नाम लगाते चले जा रहे हैं, बदनाम देवी देवता हो रहे हैं। सनातन धर्म पर ये भी उंगलियां उठ जाती हैं, तुम्हारे धर्म में तो बकरे की भी बलि चढ़ती है। हमारे धर्म में कहीं किसी वेद पुराण में बकरे की बलि का कोई जिक्र नहीं है। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्मा लिखा हुआ है। किसी की रक्षा करना धर्म है, किसी के प्राण लेना धर्म नहीं है। जो लोग चढ़ाते हैं वो सिर्फ अपनी गलत परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। बाप दादों की परंपराएं जो बना रखी हैं गलत, अरे गलत परंपराएं बंद करो। वो मूर्ख थे जो लोग बकरों को मारने की परंपरा स्टार्ट करके गए हैं, वो समझदार कैसे हो सकते हैं? बताइए, किसी देवी देवता के सामने किसी की बलि चढ़ाना क्या सही है? और बलि चढ़ाना ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपने लोभ की बलि चढ़ाओ। बकरा बकरी ने क्या बिगाड़ा है? तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहां अज्ञानी लोग ज्यादा हैं, मनमाना करने वाले लोग ज्यादा हैं। जो गलत परंपराएं हैं उन्हें भी फॉलो करते चले आ रहे हैं। आप में से ऐसा तो कोई नहीं है जिसके यहां बकरा चढ़ाने की परंपरा हो देवी देवताओं पर? कोई हो तो हाथ उठा लो। आपके यहां है ये परंपरा? तो ये सही परंपरा है या गलत है? गलत है। तो आपके पिताजी ने भले ना रोका हो, आप तो रोको, आप तो समझदार हो। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे वर्षों से। भगवान ने कहा यह गलत परंपरा है, इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी का पूजन करो। भगवान ने गलत परंपराएं बंद करके सही परंपराओं की शुरुआत की थी। तो आपको भी सही परंपराएं शुरू करनी है और गलत परंपराएं खत्म करनी है। ये हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं है कि हम बकरों की बलि चढ़ाएं। हमारे वेद पुराणों में अहिंसा ही परमो धर्म बात लिखी है। हम किसी की, हमारे यहाँ चींटी को दाना डालने की बात लिखी है, हमारे यहाँ कौआ को, पक्षियों को भी दाना डालने की बात लिखी है। हमारे यहाँ मारने की बात नहीं लिखी। बोलो हाँ। अब आप एक सवाल हमसे कर सकते हैं कि महाराज जी, जब हिंदू धर्म में किसी को मारने की बात नहीं लिखी तो फिर दशरथ जी शिकार खेलने क्यों जाते थे? राम जी ने शिकार क्यों खेली? वो मारने गए थे ना राम जी शिकार करने। जब माता सीता ने कहा सोने का मृग लाओ तो वो भी तो मारने गए थे ना राम जी। तो जब हिंदू धर्म में किसी की हत्या करना गलत है तो राम जी क्यों हत्या करने जा रहे थे? दशरथ जी ने क्यों हत्या की? पांडु ने हत्या क्यों की? ये क्यों? तो इसका उत्तर बहुत ध्यान से सुनो। बात ऐसी है, देखो हमारे सनातन धर्म को जानने के लिए कितना अध्ययन करने की जरूरत है। राम जी शिकार क्यों करते थे? दशरथ जी शिकार क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि उस जमाने में राजा महाराजा लोगों को जो जंगल में गलत जानवर होते थे, मतलब जानवर, वो जानवर भी दुष्ट जानवर ना, जो एक जानवर कई सामान्य जानवरों को सताता है, तो राजाओं को यह आदेश था कि जो जानवर जंगल में ज्यादा ऊधम मचाता है उस जानवर को आपको मारना है, क्योंकि आप राजा हैं, दुष्ट को मारना है। एक जानवर कई बार सामान्य कई जानवरों को सताता है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? कई बार एक भैंस इतनी मारने वाली होती है सारी भैंसों को मारती है, एक बकरी इतनी भयंकर हो जाती है सारी बकरियों को मारती है। तो जो जानवर दुष्ट जानवर था उन जानवरों को मारने का आदेश राजाओं को ये अधिकार था। क्यों? इसका एक दूसरा बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण मैं बता रहा हूं।
साइंस का कारण। आप बताइए, मेडिकल साइंस में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, अर्थात जो डॉक्टर बनना चाहते हैं विद्यार्थी, उन्हें चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। जो डॉक्टर बनेगा वो पहले चूहे पर एक्सपेरिमेंट करेगा, बिना चूहे को सुई लगाए, बिना चूहे को फाड़े, बिना उसे फाड़ कर सिले हुए कोई डॉक्टर बन जाएगा? आज के युग में बन जाए तो बता दो, बोलो हाँ या ना। फाड़ना पड़ता है चूहे पर अब बताओ, जो डॉक्टर चूहे को फाड़ते हैं तो कई बार तो चूहा मर जाता है, तो क्या डॉक्टर को हत्या लगेगी? नहीं लगेगी। यदि मैं चूहे को मार डालूं तो मुझे चूहे का पाप लगेगा मारने का, पर डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वह एक शिक्षा का अंग है, वह एक शिक्षा का क्या बन गया है? बंदरों पर एक्सपेरिमेंट होता है, चूहे पर एक्सपेरिमेंट होता है, और कई बार ये एक्सपेरिमेंट करते हुए डॉक्टरों के द्वारा चूहा और बंदर मारे भी जाते हैं। तो डॉक्टरों को उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो शिक्षा का अंग है। उसी प्रकार जैसे डॉक्टर चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे उस जमाने के राजा लोग अपने धनुष बाण का एक्सपेरिमेंट जानवरों पर करते थे, शेर और हिरण इत्यादियों पर, के देखें तो सही के निशाना सही लग रहा है कि नहीं, क्योंकि हिरण तेज दौड़ता था। और शेर का शिकार इसलिए करते थे ताकि प्रजा को विश्वास दिला सकें, यार हमारा राजा तो शेर को मार सकता है तो हमारी रक्षा जरूर करेगा। तो जंगल के शेर को मारकर यह सिद्ध करना पड़ता था कि हाँ आप डरपोक नहीं हैं। यह सिद्ध करना पड़ता था कि आप डरपोक राजा। ये उस जमाने का कानून था राजाओं के लिए। राजा का अलग कानून हुआ करता था, प्रजा नहीं मार सकती शेर को, पर राजा मार सकता है। तो ये उस समय उस जमाने की वो स्थितियां रही, इसलिए राजा लोग शिकार करते थे। तो राजाओं का शिकार वैसा ही है जैसे डॉक्टरों का चूहे को मार के एक्सपेरिमेंट करना उस पर, इसलिए वो दोष नहीं है। तो हमारे धर्म में कहीं भी हिंसा की बात नहीं है, सदा अहिंसा की बात है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? आगे कौन कौन समझा पाएगा औरों को? यदि ये सवाल कोई खड़ा करे, आप समझा पाएंगे? क्या समझा पाएंगे? समझ में आ गई आपको बात? राम जी क्यों, दशरथ जी क्यों शिकार करते थे? पहले के राजा महाराजा शिकार क्यों करते थे? क्योंकि वह एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, जैसे आज के डॉक्टर करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? इसलिए हमारा सनातन धर्म बिल्कुल जो वेद में लिखा है, अहिंसा ही परमो धर्मा, उसी के रास्ते पर चलने वाला यह धर्म रहा है। दुष्ट लोगों को तो, जो आदमी भी गलत है उसे भी मार देना पुण्य। राम जी ने रावण को मारा, राम जी ने बाली को मारा, क्योंकि इन दुष्टों को मार देना ही धर्म था। ऐसे जंगल में भी कुछ रावण दुष्ट होते रहे होंगे, जानवरों में भी, उनको भी मारते चले, चलो भैया जंगल में शांति बनी रहे, ये जानवर गला उधम कर रहा है, मारते चले। इसलिए राजा लोग ये न्याय करते थे।